गुड मॉर्निंग। आज अपन मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों में अगला सिद्धांत वातावरण समायोजन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट का अध्ययन करेंगे। भूगोल का प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी के धरातल के विभिन्न भागों का अध्ययन करना है। मानव भूगोल में मानव की केंद्रीय स्थिति मानकर धरातल के परिवर्तनशील स्वरूप का अध्ययन एवं व्याख्या करना है। प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्व जैसे भूमि की बनावट, जलवायु के कारक आदि, मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के तत्व, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि तत्व मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों के द्वारा प्रभावित होने के साथ साथ मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल एवं तकनीकी ज्ञान के आधार पर इन कारकों के साथ अनुकूलन करता है तथा मानव कठिन परिस्थितियों को अपने जीवन निर्वाह के अनुसार रूपांतरित करता है। अतः इस वातावरण के साथ अनुकूलन एवं रूपांतरण करने की प्रक्रिया को ही वातावरण समायोजन कहा जाता है। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्राकृतिक आदि तत्वों में विविधता पाई जाती है। अतः एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को विभिन्नता का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसे अपने जीवन निर्वाह हेतु वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। इसलिए इसे सिद्धांत को क्षेत्रीय विविधीकरण या क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत भी कहते हैं। वातावरण समायोजन मुख्यतः दो प्रकार का है, अनुकूलन एडेप्शन और परिवर्तन मॉडिफिकेशन। अनुकूलन या एडेप्शन किसी भी जीव को अपने वातावरण के अनुसार डाल लेना। परिवर्तन किसी भी वातावरण में अपने अनुकूलन परिवर्तन कर लेना परिवर्तन कहलाता है। अनुकूलन सामान्यतः दो प्रकार का है, आंतरिक अनुकूलन और बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन को भी दो भागों में विभक्त किया गया है, ऐच्छिक और प्राकृतिक। परिवर्तन सामान्यतः भी दो प्रकार का है, प्राकृतिक वातावरण सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण में मानव पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार कृषि करना अपने आप को प्राकृतिक वातावरण का अनुकूलन या परिवर्तन कर देता है। सांस्कृतिक वातावरण में भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान में बदलाव लाना सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन कहलाता है। पृथ्वी का ऊपरी भाग जिसे भूप्रपट्टी कहते हैं, धरातल पर कहीं पर्वत, पठार, मैदान, झील, महासागर, गहरी खाड़ियाँ आदि विविधताएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार जल एवं स्थल के वितरण में भी विषमता पाई जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं, वहीं दक्षिण गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जलवायु के विभिन्न कारक या घटक जैसे तापमान, वर्षा, पाला, ओस, आर्द्रता, वायु, वायुदाब आदि का वितरण धरातल पर विविधता युक्त पाया जाता है। उदाहरण के रूप में भूमध्य के भाग में उच्च तापमान एवं तीव्र वर्षा का प्रभाव होता है, जबकि रेगिस्तानी क्षेत्र में उच्च तापमान एवं वर्षा की कमी के कारण वनस्पति विहीन रहते हैं। इन विविधताओं एवं विषमताओं के कारण एक क्षेत्र के मनुष्य जब दूसरे क्षेत्र या प्रदेश में जाते हैं तो धीरे धीरे वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने को बदलने की कोशिश करते हैं। यही वातावरण समायोजन का सिद्धांत कहलाता है। वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए मनुष्य को दो क्रियाओं का अनुसरण करना पड़ता है। नंबर एक अनुकूलन एडेप्शन, दूसरा रूपांतरण या परिवर्तन। अनुकूलन मनुष्य द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार अपने आप को समायोजित करने की क्रिया को अनुकूलन कहते हैं। यह अनुकूलन दो प्रकार का होता है, आंतरिक अनुकूलन व बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन के अंतर्गत मनुष्य वातावरण के अनुसार बोलचाल, खान पान, रहन सहन आदि के अनुसार अपने आप को बदलता है। जब कोई मनुष्य लंबे समय तक एक ही प्रकार के वातावरण में रहता है तो जलवायु के घटकों के आधार पर उसके शारीरिक वर्ण में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर कोई यूरोपियन या यूरोप देशों का परिवार भारत के दक्षिण भाग या अन्य उष्ण जलवायु वाले देशों में आकर रहता है तो उसके शरीर की त्वचा का रंग धीरे धीरे श्वेत या श्याम वर्ण में परिवर्तित होने लगता है। इस प्रक्रिया को आंतरिक अनुकूलन में शामिल करते हैं। ये ऐच्छिक तथा अनैच्छिक प्राकृतिक दो प्रकार का होती हैं।
जैसे एक यूरोपियन परिवार जब केरल में जाकर बसेगा तो उन्हें प्रतिदिन की आवश्यकताओं की वस्तु खरीदने बाजार जाना होगा, क्योंकि ये मलयाली भाषा नहीं जानते हैं, अतः उन्हें ऐच्छिक रूप से मलयाली भाषा सीखनी ही होगी। उनका ये कार्य ऐच्छिक आंतरिक मूल्यांकन या अनुकूलन कहलाता है। इसी प्रकार जब ये परिवार यूरोपियन लंबे समय तक यहाँ रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों में त्वचा स्किन में कुछ श्याम वर्ण के कण पिगमेंट्स बन जाएंगे। ये परिवर्तन अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन कहलाएगा, जिसे प्राकृतिक अनुकूलन भी कहते हैं। रूपांतरण या परिवर्तन या मॉडिफिकेशन। प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न कारकों की कठोरता से बचने के लिए मनुष्य जो कृत्रिम उपाय अपनाता है उसे रूपांतरण कहते हैं। जैसे यदि शीतोष्ण जलवायु के देशों में निवास करने वाले मनुष्य उष्ण जलवायु वाले देशों में आते हैं तो वातावरण को अपने अनुकूलन करने के लिए प्रशीतक या रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित कमरों एवं गर्मी से बचने के लिए छतों का प्रयोग करता है। ये प्रक्रियाएं वातावरण का रूपांतरण या परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। अतः अनुकूलन एवं रूपांतरण की सम्मिलित प्रक्रिया को ही वातावरण समायोजन कहते हैं। वातावरण समायोजन की प्रक्रिया प्रवृत्ति के विभिन्न जलवायु प्रदेशों में चलती रहती है। जैसे टुंड्रा प्रदेश के निवासी कठोर शीत जलवायु से समायोजन करने हेतु शिकार करना, बर्फ़ के मकान बनाना, सील मछली की चर्बी जलाकर अपने मकानों को गर्म करना आदि क्रियाएं करते हैं, क्योंकि वहाँ कृषि हेतु धरातल का अभाव रहता है। वर्ष भर शीत जलवायु रहती है, अतः वहाँ के निवासी अपने आप को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत जो अपने क्रम से अध्ययन किया था वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।